इनबिल्ट मेथड होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज जावा स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, ठीक है। हम लोग वन बाय वन सारे मेथड्स देखेंगे। व्हाट आर जावा स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, ये दीज मेथड्स आर इनबिल्ट अवेलेबल इन जावा क्लास, ठीक है। इनबिल्ट जावा क्लास में ये मेथड्स अवेलेबल है, इनको हम लोग वन बाय वन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट मेथड इज कैर एट, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? कैर एट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। ये क्या करेगा? आपका जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का रिटर्न करेगा स्पेसिफाइड पोजीशन पे। कैसे? आपको क्या करना है, जो आप स्ट्रिंग का आर्गुमेंट देते हो या ब्रैकेट में जो भी वैल्यू देते हो, तो आपको वहां पे इंडेक्स देना है। जैसे मैंने दिया, मेरा एरे का साइज है 5, ठीक है, और मैं वहां पे इंडेक्स दे रही हूँ, इंडेक्स में दे रही हूँ मैं 4। तो फोर्थ पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर रहेगा उस पर्टिकुलर एरे में, जैसे मैंने अभी सचिन का एग्जांपल लिया था, सचिन का S 0th पोजीशन पे था, ए जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है। देन सी जो था वो सेकंड पोजीशन पे था, एच तो था वो थर्ड पोजीशन पे था, आई जो था फोर्थ पोजीशन पे था, एन जो था फिफ्थ पोजीशन पे था। अब मैं फोर्थ पोजीशन पे बोल रही हूँ तो क्या प्रिंट होगा? आई प्रिंट होगा, ठीक है। इस वे में हमें क्या करना है, कैर एड में वो जो ब्रैकेट में, उस फंक्शन में ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग का आपका इंडेक्स वैल्यू देनी है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू आप चाहते हो। जैसे यहाँ पे CH नाम का एक एरे है, ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या है? सचिन, ठीक है। तो SACHIN, ठीक है। अब ये S जो है ये 0 पोजीशन पे है, N जो है फर्स्ट पे है, C जो है सेकंड पे है, H जो है थर्ड पे है, I जो है फोर्थ पे है, और ये N जो है फिफ्थ पे है, ठीक है। टोटल साइज इसका क्या है? 6 है, लेकिन 0 से स्टार्ट किया है तो फिफ्थ तक गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ कैर एट 0 मैंने सपोज मैंने ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट में, तो 0th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है? S, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आउटपुट में? S, ठीक है। अगर मैं देती हूँ कैर एट 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है? N, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आउटपुट में? N, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू आपको पर्टिकुलर इंडेक्स, स्पेसिफाइड इंडेक्स या स्पेसिफाइड इंडेक्स की पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा कैर एट फंक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कोड पॉइंट 8 रिटर्न्स द यूनिक कोड ऑफ कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। आपको पता है हर एक कैरेक्टर का एक कोड होता है, जिसको हम लोग आस्की कोड भी बोलते हैं, यूनिक कोड भी बोलते हैं, ठीक है। 65 जैसे रहता है कैपिटल ए का 65, लाइकवाइज। तो अगर मुझे पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंडेक्स, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे 5, तो 5 पे कौन सा वैल्यू है? n का जो भी आस्की वैल्यू है, सपोज 65 65 वॉट एवर आस्की वैल्यू इज देयर इन मेमोरी n का, दैट विल रिटर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है कंपेयर्स टू। तो कंपेयर्स टू फंक्शन क्या करता है? टू स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इसका टाइप कौन सा रहेगा? अगर हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप देंगे तो इंटीजर फॉर्म में कंपेयर करके वैल्यू देता है। मतलब जैसे एक में मैंने लिखा हेलो, सेकेंड स्ट्रिंग में भी हेलो लिया, तो उसकी आस्की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, उससे कॉन्केटिनेट करेगा। सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में लिया है हेलो, या HA, दो छोटा सा लेके बता दो, HA लिया है फर्स्ट स्ट्रिंग में S1 में, ठीक है, और S2 में मेरा क्या है? S2 में भी क्या है? HA, ठीक है। तो वो कंपेयर करेगा, तो दोनों की आज की H कैरेक्टर की आज की वैल्यू सपोज क्या है? 10 है, ठीक है। तो ये भी 10 है, तो कंपेयर करने के बाद वो वैल्यू को वो माइनस करेगा आपस में, तो 10 माइनस 10, तो यहाँ पे S1 इक्वल S2 इक्वल 0 आया। दैट मीन्स S1 और S2 का कंपैरिजन 0 आया। 0 कब आएगा? जब दोनों की आज की वैल्यू सेम होगी, वो माइनस होगी, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। दैट मीन्स वो स्ट्रिंग इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन होता है। आज की वैल्यू यहाँ पे H और A दो कैरेक्टर लिया है, H का आज की वैल्यू सपोज 15 है, नेक्स्ट S2 में भी H का आज की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 15 हो जाएगा, 0 आएगा, तो S1 इक्वल S2 क्या आया? 0 आया। कंपैरिजन हो गया, दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है। मतलब ये पर्टिकुलर क्या है, सेकेंड स्ट्रिंग में भी जाएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे HAL लिखा और यहाँ पे मैंने HAS लिख दिया,
तो 2 तक तो कंपैरिजन प्रॉपर जाएगा, थर्ड वाले में कंपैरिजन नहीं मिलेगा, तो आपको आउटपुट क्या आएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल, क्योंकि आपका थर्ड कंपैरिजन नहीं मिल पाया। ठीक है, दोनों का इक्वल, अगर आप दोनों को माइनस करें तो 0 वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग्स इज कंपेयर इन जावा, या कोई भी लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं यूजिंग कंपेयर टू इनबिल्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपेयर टू इग्नोर केस। अगर इसका क्या मीनिंग हुआ, ये सेम वे में कंपैरिजन करेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रिंग में हेलो है, दूसरी स्ट्रिंग में भी हेलो है, तो एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, अगर वैल्यू सेम है, उसकी आस्की वैल्यू सेम है तो माइनस करेगा। ठीक है, अगर सपोज वहां पे बीच में स्पेसेस आ रही है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पेस आ रही है, जैसे हेलो स्ट्रिंग 2 वर्ड है, ठीक है, तो बीच में स्पेस है, तो वो स्पेस को इग्नोर करेगा। क्या करेगा, इग्नोर केस डिफरेंसेस, तो वहां पे वो स्पेस को इग्नोर करेगा और स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेस है तो आप कंपेयर टू इग्नोर केस मेथड, और एक तो स्पेस इग्नोर करेगा, और इग्नोर केस मतलब कैपिटल या फिर स्मॉल। अब देखो एक और चीज, ब्रैकेट में आपके मेमोरी के लोकेशन में या फिर आपके जो भी जावा का लाइब्रेरी है वहां पे हर एक कैरेक्टर की आज की वैल्यू असाइन है। ठीक है, अब कैपिटल ए की आज की वैल्यू डिफरेंट है और स्मॉल ए की आज की वैल्यू डिफरेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि केस यहाँ पे इग्नोर हो, मतलब अगर कैपिटल ए है और वहाँ पे स्मॉल ए है तो दोनों कंसीडर होना चाहिए, एक ही वर्ड, डिफरेंट वर्ड कंसीडर नहीं होना चाहिए, उसमें कंपैरिजन करना है। तो मैं किससे करूंगी, कंपेयर टू इग्नोर केस, तो ये केस इग्नोर करेगा। जनरली लैंग्वेजेस में कैपिटल ए और स्मॉल ए आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन वो उन दोनों को, वो वाले केस को इग्नोर, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिलेक्ट, जो पर्टिकुलर केस है, ठीक है, अपर केस लोअर केस, वो केस को इग्नोर करते हुए कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे कैपिटल ए है, नेक्स्ट स्ट्रिंग में स्मॉल ए है, तो दोनों इक्वली बताएगा, क्योंकि उसके लिए दोनों सेम है, बिकॉज आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया है, कंपेयर टू इग्नोर केस मेथड, वो केस को अपर केस या लोअर केस को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, कॉन्कैट क्या करेगा, अपेंड्स अ स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अदर स्ट्रिंग। अपेंड मतलब कॉन्कैटिनेट करता है, फिक्स करता है एक स्ट्रिंग के एंड पे सेकेंड स्ट्रिंग। मुझे स्पेस चाहिए तो सेकेंड स्ट्रिंग के एंट्री पॉइंट पे थोड़ी सी स्पेस दे दो। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं दे रहे तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड क्या करता है, it will check whether the string contains a sequence of character। उस string में sequence of character है या नहीं है चेक करेगा, और इसका आउटपुट बुलियन में देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर स्ट्रिंग में आपने सिर्फ कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर डाला है, दूसरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स प्लस नंबर डाला है, क्योंकि आपको पता है कि डबल कोटेशन में अगर आप नंबर भी लिखोगे तो वो क्या काउंट होगा, एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डबल कोटेशन में एच, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज इन डबल कोटेशन तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग काउंट होगा, नंबर काउंट नहीं होगा। या फिर मैंने डबल कोटेशन में 2 1 लिखा, नंबर लिखे पूरे, तो भी ये काउंट क्या होगा, स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का, कंटेन्स फंक्शन का क्या यूज होता है, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वेदर स्ट्रिंग के अंदर पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है क्या। अगर मैं डबल कोट एक स्ट्रिंग देती हूँ डबल कोटेशन में सचिन, ठीक है, तो सचिन में पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसमें कोई नंबर नहीं है, तो बुलियन वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। और यहाँ पे H123 में सीक्वेंस कैरेक्टर एज वेल एज नंबर्स है, तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। नेक्स्ट जो मैंने स्ट्रिंग दिया है डबल कोटेशन में 2 1, यहाँ पे पूरे नंबर्स है, ठीक है, कैरेक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरी बुलियन वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे आइदर ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन होता है लेंथ। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपके स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दीज आर द लेंथ फंक्शन क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे सचिन में कितने हैं, टोटल लेंथ क्या है सचिन का, SACHIN 6, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा वो 6। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँ H123, तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितने हैं 4, तो ये रिटर्न करेगा 4। यहाँ पे 2 1, टोटल कितने हैं 2, तो ये रिटर्न करेगा 2। तो दीज आर अ स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास मेथड्स, जिनको यूज करके हम हमारे प्रोग्राम में हमारे जो भी कैलकुलेशन है हमें परफॉर्म कर सकते हैं, फिर जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है ये फंक्शन को मैं यूज करके परफॉर्म कर सकती हूँ।
ठीक है। तो ये आप लोग ये फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन था कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है और उनका आउटपुट किस फॉर्म में आता है। जैसे कैर एट, तो इसका आउटपुट कैरेक्टर फॉर्म में आएगा। कोड पॉइंट एट इसका इंटीजर फॉर्म में आएगा। कंटेन्स का बुलियन फॉर्म में आएगा, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब एक एक हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है जावा स्ट्रिंग कैर एट। ठीक है, ये मेथड क्या करता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसी को एग्जांपल में दिया हुआ है। मेथड रिटर्न से कैर वैल्यू एट गिवन नंबर। ठीक है, द इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू n-1। n-1 क्यों बोला है, जो भी आपका एरे का साइज रहेगा उससे एक नंबर लेस। अगर 10 है साइज तो 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा। ठीक है, n यहाँ पे नंबर हुआ आपका। ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। उसके बाद इट रिटर्न सिंगल इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इफ इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन। अगर यहाँ पे आपने सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है जिसमें मेरा इंडेक्स का साइज है 10, मतलब टोटल साइज है 10। ठीक है, और 10 अगर साइज है तो ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। 10 अगर साइज है तो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। अगर मैं दे रही हूँ कैर एट 10, मैं फंक्शन में दे रही हूँ कैर एट और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं दे रही हूँ 10, तो 10th इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि साइज ही 10 है और इंडेक्स 0 से 9 तक जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या देगा, एक्सेप्शन देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और आपका प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो इंडेक्स दे रहे हो वो आपके साइज के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लो आप। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल जावा पॉइंट। ठीक है, नेम इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू क्या दी है, जावा पॉइंट, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग का हम लोगों ने नेम वेरिएबल लिया है और जिसमें वैल्यू दे दी है जावा पॉइंट। उसके बाद मैंने कैर एक वेरिएबल, एक कैर सी एच वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ कैर, और उसमें मैंने नेम डॉट कैर एट पोजिशन, मतलब ये सी एच में क्या स्टोर होगा, फोर्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी। जावा पॉइंट का तो हम लोग पहले मेमोरी में डाल देते हैं, जावा पॉइंट है ना, तो एक मेमोरी स्पेस अलॉट करते हैं। ठीक है, इसमें जावा पॉइंट जे एक एक पॉइंट पे आ गया, दैट इज 0th इंडेक्स पे 0 जे आ गया। देन फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या आएगा, ए, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आया। देन वी किस किस पे आएगा, सेकेंड इंडेक्स पे आएगा। देन ए आएगा थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, उसके बाद टी कौन किस पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। देन पी आएगा फिफ्थ पे। देन ओ आएगा सिक्स पे हमारा। देन आई आएगा सेवेंथ पे। ठीक है, देन एन आएगा एट्थ पे और टी आएगा आपका यहाँ पे नाइन्थ पे। 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, मतलब टोटल इसका साइज क्या है, 10। ठीक है, अब यहाँ पे सी एच में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो आपको एक्सप्लिसिटली एक वेरिएबल लेके उसमें जो भी आउटपुट है उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने दिया नेम में कौन सी वैल्यू है, जावा टी पॉइंट नेम डॉट कैर एट फोर्थ, तो फोर्थ पोजिशन पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, टी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, टी। यू कैन सी आउटपुट में टी आया हुआ है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैरेट फंक्शन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे कैरेट 5 देती तो 5 पे कौन सी वैल्यू है, पी, तो मुझे क्या रिटर्न करता, पी। अगर मैं देती 9 तो मुझे क्या रिटर्न करता, टी। ठीक है, so this is an example of कैरेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, कॉनकैट फंक्शन का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आप वो वाला भी दे सकते हो जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, या फिर ये वाला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कॉनकैट एग्जांपल का। अगेन यहाँ पे कॉनकैट एग्जांपल नाम से क्लास बनी है।
ठीक है। S1 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना है S1 जिसमें वैल्यू गई है जावा स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद जावा स्ट्रिंग के बाद हम लोग ने क्या किया, S1 डॉट कॉन्कैट फंक्शन से क्या कॉन्कैट फंक्शन में मतलब कॉन्कैट कर दिया S1 को, और उसमें कौन सी स्ट्रिंग ऐड कर दी हम लोगों ने, इज म्यूटेबल। ठीक है। तो जावा स्ट्रिंग इज म्यूटेबल। तो जब मैं S1 प्रिंट कराऊंगी यहाँ पे, तो जस्ट बिकॉज दिस इज एन इम्यूटेबल स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया, कोई रेफरेंस एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया, तो आउटपुट S1 में स्टोर नहीं होगा। जब मैं S1 प्रिंट करा रही हूँ तो क्या प्रिंट होगा, जावा स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू ही प्रिंट होगी। जबकि मेमोरी में आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसमें एक न्यू स्ट्रिंग जा चुकी है, जावा इज इम्यूटेबल। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक तो ऑलरेडी S1 नाम से ऑब्जेक्ट था जिसमें क्या वैल्यू थी, आपका जावा स्ट्रिंग। ठीक है। जावा स्ट्रिंग वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे थी। उसके बाद अब एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया S1 ही नाम से, जिसमें वैल्यू क्या चले गई, वैल्यू क्या चले गई, जावा जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब मैंने क्या किया, S1 इक्वल, ठीक है। अब मैंने S1 में कौन सी स्ट्रिंग थी, जावा इज इम्यूटेबल। ठीक है। S1 इक्वल क्या किया, कॉन्केट इज इम्यूट जावा इज इम्यूटेबल, और उसके बाद फिर से मैंने स्पेस देके क्या कर दिया, नेक्स्ट टाइम S1 में अभी S1 में कौन सी वैल्यू है, जावा स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैंने S1 को एक्सप्लिसिटली असाइन क्या दिया, S1 डॉट कॉन्केट स्पेस देके इज इम्यूटेबल, सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं S1 को प्रिंट कर रही हूँ कि मैंने एक्सप्लिसिटली असाइन कर दिया, तो जावा स्ट्रिंग ऑलरेडी था, उसके बाद इम्यूटेबल जो हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन दी है, इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, ये उसके साइड में आपको शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, जावा स्ट्रिंग नाम से एक S1 वेरिएबल था, जावा स्ट्रिंग नाम से, तो जिसमें वैल्यू थी जावा स्ट्रिंग। उसके बाद S1 को कॉन्कैट किया, तो कॉन्कैट तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने कोई भी उसमें वैल्यू या वेरिएबल एक्सप्लिसिटली असाइन नहीं किया था, तो वो वैल्यू एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया सेम S1 नाम से, जिसमें लिखा है इज जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब मुझे क्या करना है, S1 में एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, जावा स्ट्रिंग, मैंने एक्सप्लिसिटली S1 में ही कॉन्कैट करके एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी। जावा स्ट्रिंग के बाद स्पेस दे के आना चाहिए इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, तो यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट आपको क्या मिला, इज इम्यूटेबल सो असाइन इट एक्सप्लिसिटली, ये आपको आउटपुट शो हो गया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट बिकॉज जावा इज एन इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है, आपको जो भी आउटपुट मतलब मेथड कॉल के बाद जो भी आउटपुट है उसको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। असाइन नहीं करोगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, और वहां पे वो वैल्यू स्टोर शो करेगी। तो हम लोगों ने आज कौन कौन से मेथड देखे, एक हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग ऐड, और सेकेंड हम लोगों ने मेथड देखा कॉनकैट। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए, व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास ये भी समझ में आया। अब आप मुझे